कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.2 है। अब उसके हम दूसरा वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें आपका ये जो पहला वाला इसका भाग, इसमें बोला क्या गया, उन्होंने कहा है इसमें कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया गया है। यानी कि कुछ सर्कल्स हैं, उनका आपको एरिया बताना है, ठीक है कि नहीं। एरिया हम सभी जानते हैं बच्चों, हम सभी जानते हैं कि अगर आपका ये कोई अगर एक सर्कल है तो इस सर्कल का एरिया का मतलब होता है ये जो इसने जगह घेर रखी है, इस ये जो जगह जो घेर रखी है उसने, इसका ही हमें क्षेत्रफल निकालना, इसको ही निकालना है। तो हमारा क्या निकल आएगा, उस वृत्त यानी उस सर्कल का क्षेत्रफल यानी एरिया हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो पहला जो आपका यहाँ पर जो आपका वृत्त है यानी जो सर्कल है उसकी जो त्रिज्या है वो 14 mm यानी 14 mm है। चलिए, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ बनाते हैं, चलिए हम यहाँ बना देते हैं, और ये अगर आपके पास कोई एक सर्कल है यानी कोई एक वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम माने लेते हैं, ये जो इसकी त्रिज्या है यानी रेडियस है वो 14 mm है। क्योंकि हम सभी जानते हैं त्रिज्या यहाँ कहीं पर भी हो सकती हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने अपनी त्रिज्या मान ली, जो कि कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 14 mm है, 14 mm है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, यानी ये जो जितनी जिसने जगह ये रखी है उसको निकालने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो पाई आर का स्क्वायर होता है। तो पाई आर का स्क्वायर यानी पाई लिखेंगे गुना आर का स्क्वायर, यानी आर को आपको 2 बार लिखना है गुना में। तो आर है कितना, 14 है, तो 14 को बच्चों हमने यहाँ पर 2 बार गुना में लिख दिया है। उसके बाद 7 और 14 को काटेंगे तो बेटा सेल जब करेंगे, इसको सिंपल करेंगे तो आपके यहाँ पर 2 बचेंगे, ठीक, 7 आपके कट जाएंगे, तो क्या क्या रह जाएगा, 22 रह जाएगा, 14 रह जाएगा और 2 रह जाएगा। बाद में इन तीनों को गुणा करेंगे तो 616 आएगा। सर कहना कैसे आएगा, देखो 2 का गुणा आप करेंगे इस 14 में यानी 14 में तो 28 आएगा। फिर 28 का जो गुना है वो आप करेंगे 22 के साथ, यानी जो आपका ये जो 28 है उसका और 22 का गुना आपको करना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आएंगे 56 और फिर से आ जाएंगे 56 यानी 56। तो यहाँ पर बच्चों 6, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, तो 616 है। 616 आपका इन सभी को गुना करने पर प्राप्त होगा। तो हमारा जो क्षेत्रफल है छात्रों वो कितना हो जाएगा, 616 मिलीमीटर स्क्वायर जो है मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, यानी कि 616 वर्ग मिलीमीटर, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो ए वाला जो आपको पार्ट दिया गया था, ए वाला जो भाग दिया गया था, उसका जो है हमने यहाँ पर आंसर प्राप्त कर लिया है। उसके बाद छात्रों इसका जो बी वाला भाग है, इसका जो बी वाला भाग है, बी वाले भाग में क्या दिया गया, बी वाले भाग में दिया गया है व्यास आपका 49 मीटर हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है छात्रों, बहुत ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपको नहीं होना है। कहना सर कैसे, देखो उन्होंने आपको दे दिया बच्चों, ये अगर उसका केंद्र है तो यहाँ से होके सीधी जाने वाली ये रेखा, ये पूरी रेखा उन्होंने दे दी है आपको 49 mm, यानी कि ये पूरा आपको कितना दिया है, 49 mm नहीं है, मीटर है, हाँ जी 49 मीटर है। 49 मीटर का अगर आपके पास के व्यास वाला यानी कि डायामीटर वाला अगर कोई आपके पास कोई घेरा है, सर्कल है, वृत्त है, ठीक है कि नहीं, उसका उन्होंने कहा क्षेत्रफल निकालो, ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, देखिए हम सभी जानते हैं कि अगर हम अपना निकालना चाहते हैं क्षेत्रफल तो उसके लिए हमें अपनी त्रिज्या की आवश्यकता होती है, जबकि हमें दिया गया है व्यास। तो मैंने आप सभी छात्रों को समझाया था कि जितना भी आपका व्यास होता है अगर उसका आधा कर दें, आधे का मतलब 2 से भाग कर दें, हमने इस 49 में अपने व्यास में 2 से भाग कर दिया है, तो आपकी त्रिज्या यानी रेडियस आपको यहाँ पर छात्रों प्राप्त हो जाती है। ऐसा मैंने आपको समझा भी रखा है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो व्यास है आपका जो कि कितना था 49 जो था 49 जो था उसमें 2 से डिवाइड यानी हम भाग कर देंगे, तो आपका जो त्रिज्या यानी रेडियस आपको प्राप्त हो जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं। आपको इसी को त्रिज्या नहीं मान लेनी है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद इसके आगे क्या करना है, आपको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है यानी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की जगह आपको 22/7 लिखना है गुना आर का स्क्वायर का मतलब क्या है, 49/2। कहना सर आपने इसको काटा क्यों नहीं है, आप उसको वहीं काट देते, नहीं, इसको जब अगर हम काटेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पॉइंट में कुछ आंसर आते, यहाँ पर भी पॉइंट रखना पड़ता, फिर वो हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा कुछ कठिन हो सकता था। आंसर हम वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। चलिए,
तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पाई की जगह 22/7 गुना आर का स्क्वायर करना है। और आर कितना है, आर यानी त्रिज्या कितनी है 49/2 है। तो 49 को 2 बार हमने छात्रों यहाँ पर गुना में कर दिया, क्योंकि उसका स्क्वायर करना था, और जिसका स्क्वायर करना होता है वो असल में 2 बार गुना में होता है। तो इस तरीके से लिखने के बाद इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इनको सरल करेंगे, यानी इसमें काटा पीटी हमें यहाँ पर कुछ करनी है। तो पहले हम देखे लेते हैं यहाँ लिखा क्या क्या है। यहाँ लिखा है 22/7 गुना 49/2 गुना 49/2 यानी 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2। उसके बाद छात्रों आप क्या कीजिए, इस 7 से छात्रों किसको काटा उन्होंने, इसी वाले को काट दिया, कोई बात नहीं, इन दोनों में से किसी को भी काटेंगे। इसको काटेंगे 7 से, इसको काटेंगे 7 से, तो ये 7 आएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 से आप काटेंगे 22 को, तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा आपका 11 है। तो क्या क्या बचेगा, 11 गुना 7 गुना 49 और बटे में बचेगा केवल 2। ठीक है कि नहीं, देख लो यही सारी चीज़ें आपकी बची हैं। बाद में क्या करना है, 11 और 7 कितने होते हैं आपकी, 11 और 7 होते हैं छात्रों 77 यानी 77, और उसमें गुना आपको करना है 49 के साथ, और जो भी आंसर आता है उसके अपोन में यानी बटे में आपको कितना लिखना है, 2 लिखना है। यानी चलो यहाँ पर हम 2 लिखे देते हैं, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुना निकाले लेते हैं। इन दोनों का गुना निकालने के लिए 77 इंटू 49 यहाँ लिख लेंगे हम, और इसमें 9 7 63 होंगी, 6 हासिल होंगी, फिर से 9 7 63 में आप 6 जोड़ेंगे तो 69 आपको प्राप्त होंगे, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पे 3 9 और 6, क्या ना वही क्यों लिख दिया, सॉरी 4 से गुना करना है, नहीं वो नहीं लिखना होगा, आपको गुना करना है अलग से। 4 का गुना आपको 7 के साथ करना है, तो 4 सत्ते कितना होगा 28 होगा, और 2 आपकी हासिल होंगी। 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलो तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ 3 होंगे, 9 8 17 हो जाएंगे छात्रों, 1 हासिल होगी, ये 7 हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर 3, तो 3773 इन दोनों ऊपर वाले दोनों को गुना करने पर आपको प्राप्त होगा 3773, और बटे में क्या लिखना है 2। इसका मतलब क्या होता है कि 2 से छात्रों आपको यहाँ पर इस 3773 में भाग कर देना है। इस अपॉन का मतलब, इस बटे का मतलब क्या होता है कि उसको आप भाग करेंगे। तो एक बार आप करेंगे, एक बार कटने के बाद यहाँ 7 8 बार पढ़ेंगे, यहाँ 16 होंगे बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर इस वाले 7 को हम लेंगे, फिर हम 8 बार पढ़ेंगे छात्रों, फिर से 16 आएंगे, 1 बचेगा, यहाँ 0, फिर हम इस 3 को लेंगे, हम यहाँ पे 6 बार पढ़ेंगे, और यहाँ पे होंगे 12 और 1, ठीक है। उसके बाद कुछ संख्या बची नहीं है लेने के लिए, तो पॉइंट लगाएंगे, उसके बदले 0 मिलेगा। हम इसको 5 बार पढ़ेंगे और यहाँ पर जवाब हमारा हो जाएगा 10, ठीक। तो इस प्रकार से जो जवाब होगा वो 1886.5 यानी 1886.5 मीटर स्क्वायर आपका छात्रों यहाँ पर आपको जवाब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए, इस वाली चीज़ को, इसमें थोड़ी सी केवल आपसे एक अलग चीज़, आपको त्रिज्या की जगह जो है व्यास दे दिया गया था, इसको ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार का जो भी वृत्त है उसका क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद इसका ये जो सी वाला पार्ट है, इसका ये जो सी वाला पार्ट है, इस सी वाले पार्ट में आपको कहा गया है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये रहा आपका वो वृत्त, ये रहा छात्रों वो आपका वृत्त, जिसकी जो त्रिज्या है इधर हम मान के चल लेते हैं, चलो भाई, कि ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। चलो जी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। चलो 5 सेंटीमीटर वाले आपका ये जो वृत्त यानी कि जो सर्कल है, चलिए तो उसके बाद छात्रों हमने त्रिज्या को लिखा कि इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है कि नहीं। चलिए 5 सेंटीमीटर लिखने के बाद वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ सर्कल है, उसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, हम उसको लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, और आर का स्क्वायर करना है, त्रिज्या का स्क्वायर करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, और वो है कितनी 5 है, तो उस 5 को हमें 5 सेंटीमीटर को 2 बार गुना में लिख देना होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ अब सरल नहीं हो सकती, जब सरल नहीं हो सकती तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका जवाब छात्रों 25 होगा, यानी 25, और 25 का गुना आपको कर देना है 22 के साथ, ठीक है कि नहीं। चलिए तो हम क्या करेंगे कि 25 का जो गुना है वो 22 के साथ करेंगे, तो यहाँ 50 आएगा और यहाँ पर 50 आएगा, तो यहाँ पे 0 5 और 5
यानी 550 आपका इन ऊपर के सभी चीज़ों को गुना करने पर प्राप्त होगा, और अपॉन में यानी बटे में 7 था तो हमने अपॉन में यानी बटे में 7 लिख दिया है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आपका वृत्त है, ये जो सर्कल है, उसका जो क्षेत्रफल है वो छात्रों आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से ये जो आपकी एक्सरसाइज 9.2 है उसका ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है।